हेलो। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए, एक और कलेक्टिव जनरल रीडिंग। आप अपने पार्टनर, अपने पर्सन को विजुलाइज कर ले, विजुलाइज नहीं मतलब आप उनके बारे में सोचें, उनका नाम लें, ठीक है। और कार्ड से प्रेयर करें कि कार्ड आपको सही तरह गाइड करें, ठीक है। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है जो कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग का टॉपिक है वेट और मूव ऑन। करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। क्या ये इंसान जो है आपके लिए इस टाइम करंट सिचुएशन में क्या सोच रहा है, क्या क्या कोई एक्शन लेने की सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, या आपको कोई स्टेबिलिटी देना चाहता है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और बाद में कुछ लव मैसेजेस भी लेंगे। तो रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि किसी और को भी सुननी चाहिए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको रीडिंग जब भी आए तो एक नोटिफिकेशन मिले, इसलिए, ठीक है। चलिए, अब हम देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कार्ड को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी दूसरे डेक से, क्योंकि आज मुझे थोड़ा अच्छी तरह इस टॉपिक पे देखना है क्या आता है। वेट और मूव ऑन, करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, योर पर्सन पार्टनर फीलिंग, और अगर कोई नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखाई दिया कि आपको इस इंसान का, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ कार्ड्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या कहना चाहता है ये इंसान, जिनके लिए ये सोच सोच के मेरे व्यूअर्स जो हैं प्यारे प्यारे, जो बेचारे टेंशन में हैं या ना चाहते हुए भी सोचते रहते हैं उस इंसान के बारे में, तो मुझे प्लीज़ बताइए, ठीक है। ओके, पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। 2 3 4। ओके जी, देखिए बॉटम में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि हमारा जो रीडिंग में पहले ही मैंने बोला था कि ये इंसान कोई निर्णय ले चुका है या कोई एक्शन लेने की सोच रहा है, या इसने कुछ प्लान किया है इस रिलेशनशिप के लिए, कोई इसका फ्यूचर प्लान है या नहीं। देखिए यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ करंट एनर्जी में इस इंसान की कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। बॉटम के कार्ड से ही मुझे ये एक मैसेज मिला है कि आपको वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? क्योंकि ये इंसान अब इस रिश्ते में एक प्रोग्रेस चाहता है। 2 ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। तो वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है कि एक्शन, ठीक है। और 2 ऑफ वॉन्ट्स, 2 इज़ अ नंबर ऑफ मून, जैसा कि आपको पता होता है, ठीक है। पता ही होगा, अगर नहीं पता तो जान लें कि 2 नंबर जो है मून का होता है। मून हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। तो इस इंसान ने मे बी, ये इंसान अपने इमोशन से वो है, तो ये इंसान कोई इस रिश्ते को लेके एक निर्णय इसने बनाया है, ठीक है। या तो देखो, आप लोग नो कांटेक्ट, जो आपका ये नो कांटेक्ट कुछ लोगों के लिए ऐसे रेजोनेट होगा कि जो आपका ये नो कांटेक्ट का टाइम था, इस इंसान में, सॉरी, इस जो टाइम में ये इस इंसान को एक डिसीज़न मेकिंग करने में इस रिश्ते को लेकर एक हेल्प मिली है। क्योंकि जैसे होता है ना कि इंसान की किसी की मौजूदगी में हम जो है उस, जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी में होता है तब हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, लेकिन जब उस रिश्ते में एक गैप आता है एक, तब हम सोचते हैं कि सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हमें अब इस इंसान के लिए या फिर इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब जो कार्ड्स आए हैं उनको देखते हैं हम। 2 ऑफ वॉन्ड्स के अलावा जो हमारे कार्ड्स आए हैं, कार्ड्स आया हमारे पास द हेरोफेंट। नेक्स्ट कार्ड आया द सन। वाह, कार्ड तो बड़े पॉजिटिव हैं। डेथ, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टेम्परेंस, देखिए टेम्परेंस का कार्ड है, और द डेविल। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अब सबसे पहले जो मैं कार्ड पढ़ूंगी वो है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखाता है कि अब ये इंसान इस रिश्ते में एक जनरोसिटी दिखाना चाहता है। जनरोसिटी
मतलब कोई गिफ्ट या आपके लिए कुछ करना चाहता है, ये इंसान के मन में भावना उत्पन्न हुई है। क्योंकि टू ऑफ वॉन्ट्स भी एक एक्शन का कार्ड है कि ये इंसान कोई एक्शन लेना चाह रहा है, और वो एक्शन भी किस उसमें क्यों लेना चाह रहा है, क्योंकि ये अपने इमोशंस, अपने भाव, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर, शायद जो आपका ये गैप आ गया था रिश्तों में एक, तो उस वजह से इस इंसान को आपकी वैल्यू जो है और ज़्यादा अनुभव हुई है कि मुझे अब इस रिश्ते में एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो मैं पढ़ रही हूँ वो है डेविल का। तो ये डेविल का कार्ड आपसे कैसे रेजोनेट होगा, जैसा कि मैंने पहले बोला कि बीच में जो गैप आया, मे बी आप लोग काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में थे, लेकिन अब थोड़ी सी आपकी बात होनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं कि आप, मैं ये नहीं देख रही कि बिल्कुल यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं मैं देख रही, यहाँ पे मैं देख रही हूँ लेस कांटेक्ट हो सकता है आपका, कि एक जैसे मतलब एक ब्रेक थ्रू के बाद आपकी बातचीत फिर एक किसी ना किसी बहाने दोबारा से शुरू हुई है या होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का, जो हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है काफ़ी पेशेंस रखे हुए था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये इंसान खुद को एक तरह से ऑब्जर्व कर रहा था कि ये जो इंसान है मेरी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, मुझे इसको कोई कमिटमेंट देना है, मुझे इस रिश्ते में कोई एक्शन लेना है, इस रिश्ते को प्रोग्रेस करनी है, कोई मतलब इस रिश्ते को लेकर कोई फ्यूचर प्लान है। मतलब वो ये मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि पेशेंस रखे हुए था कि कुछ टाइम दे के मुझे जो है इस रिश्ते में काम करना है। तो जैसे कहते हैं ना, सोच विचार पूरा वो करके, जैसे एक एनालाइज करके। एट ऑफ सॉर्ड, देखिए एट ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बताता है कि मे भी कोई आप लोगों में ऐसी कोई, जैसे कहते नहीं कि किसी इशू पे बात हुई है कि आप लोगों के बीच में एक जैसे एक इंसान ने बाउंड्रीज बना ली है, एक इंसान ने जो है अपने गार्ड अप कर लिया। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये शायद कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसे मैच होगा कि आपको ये लग रहा है कि ये इंसान बहुत सी अपने आसपास दीवारें खड़े करके बैठा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट का, जहाँ पे जो दिखाता है एक फॉरगिवनेस, या फिर एक ऐसा इंसान जो बड़ा जैसे हर काम बड़े सोशल अप्रूवल के बाद करता है। ठीक है, बड़ा बॉन्डेड है, मतलब कहने का मतलब हर चीज़ के लिए बॉन्डेड है, अपने रिचुअल्स के लिए, अपने रिवाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से कोई डिसीज़न ले लेता है। तो इस इंसान का पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि टू ऑफ वॉन्ट्स जो हमें बॉटम में कार्ड मिला है, सॉरी थोड़े मेरे वर्ड स्लिप कर रहे हैं, पता नहीं, अब वही बात है कि शायद आपके पार्टनर को ये भी एक साइन हो कि आप उसको, आपको बोलने में जैसा वो महसूस करता है ये चीज़ें, शायद वो आपको ये बातें उसने कभी भी ना बोली हों, और शायद ना बोले। आप इसकी जो मंशा है, जो इसके मन में चल रहा है, वो आप इसके एक्शन से एक जैसे कहते हैं ना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब ये इंसान जो है, क्योंकि ये बड़ा रिस्ट्रिक्ट पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ये इंसान अपने इर्द गिर्द, चाहे अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ या अपनी रिलीजियस जो बिलीव्स हैं इसके, अपने ट्रेडिशन, उनकी दीवारें, उन विचारों की दीवारें अपने आसपास बनाए रखता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी लड़ाई इस इंसान से तभी होती है कि अपने आप ही एज्यूम कर लेता है कि आपने ये सोचा, आपने ऐसे कहा, इसका मतलब ये होगा, आपने मुझे ऐसे कहा, अपने आप ही मुंह फुला लेना। ठीक है, तो ये रूसा फूला ही फिरता होगा। ठीक है, तो देखिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं वही बताऊंगी। द सन का कार्ड देखिए, मे भी ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं जो अकेला तो रह लेगा। ठीक है, अकेला तो रह लेगा, लेकिन ये इंसान जल्दी से अपने दिल की जो भावनाएं हैं ना वो किसी को नहीं कहता। ठीक है, अब अगर मैं इस इंसान का, आपने पूछा, हमारी रीडिंग का टॉपिक भी था कि करंट एनर्जी आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए या इस इंसान का वेट करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमें सन का मिला है जो पूरी तरह से पॉजिटिव कार्ड है, और अपराइट मिला है जो दिखाता है इस प्यार की सक्सेस को, इस रिलेशनशिप की सेटिस्फैक्शन, एक जो इसको आपके साथ महसूस होती है, जो एक पॉजिटिविटी
जो जब आप इसके साथ होते हैं तो एक फ़न क्रिएट होता है आप लोगों के बीच में, एक हँसी मज़ाक, एक वार्मथ सी जो फीलिंग होती है ना, एक वाइटैलिटी की फीलिंग, वो इसको होती है आपके साथ, जो ये और कहीं फ़ील नहीं करता। चाहे ये कितनी मतलब एक तरह से कितनी ही गैदरिंग में हो, ये इंसान आपके साथ ही एक अकम्प्लिशमेंट दिखता है, एक सक्सेस दिखता है, एक प्यार, जॉय महसूस करता है। ठीक है जी? तो यहाँ पे ये दिखाता है कि शायद ये इंसान जो है जल्दी से, अगर वही बात है कि अगर जल्दी से ये इंसान कोई डिसीज़न नहीं लेता, मे बी ये एक ऐसा इंसान है थोड़ा रिजिड सा, लेकिन चाहता है कि इस रिश्ते में अब ये जो नादानियाँ इसने पहले की हैं वो आगे ना करें, और आपके साथ एक जो है इस रिश्ते में एक बैलेंस बनाना चाहता है। तो आपको मेरे ख्याल से कार्ड के हिसाब से वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। चलिए हम और क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा इस डेक से। बताइए भगवान जी। ओहो, ओके ओके ओके, ये कार्ड आ रहा है तो हम ले लेंगे प्लीज़। चलो अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमने पूछा ही नहीं कार्ड से। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि यहाँ पे जो कार्ड आए हैं इसमें डेविल का कार्ड क्यों आया है। ओके, देखो डेविल का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि कुछ आप लोगों के बीच में, या तो इस इंसान का नेचर के कारण, क्योंकि कई बार हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती, कुछ लोग तो इसी वजह से मूव ऑन हो गए हैं, इस इंसान से हो गए हैं या होने की प्लानिंग बना रहे हैं कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, मतलब टॉक्सिक है। उनको लगता है कि टॉक्सिक है, मतलब क्योंकि इसका वे ऑफ टॉकिंग एकदम से जैसे गुस्सा कर देना, एकदम से बोल देना, इस टाइप का नेचर है इसका, एकदम से जो है बोलना बंद कर देना। ठीक है, और सामने वाले को एक तरह से कोई अटैचमेंट ना शो करना कि मैं बॉदर नहीं करता, इस टाइप का नेचर कि कुछ भी हो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो यहाँ से जो प्रोग्रेस कह रही हूँ, सॉरी, मूव ऑन हो चुके हैं इस रिश्ते से। ठीक है, आगे बढ़ चुके हैं। ये डेविल का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, डेविल का कार्ड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स, कि इस इंसान ने चाहे अपनी एक जैसे कहते हैं ना क्या, दीवानेपन को क्या कहते हैं, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन के चलते, ऑब्सेसिव होने के आपके लिए काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहा है ये, काफ़ी एक तरह से अट्रैक्शन, लस्ट की फीलिंग कह रहे हो इसको हो रही है आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये इंसान उस वश मतलब उस फीलिंग के वश होकर भी ये इंसान आपसे जो है बोलना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है, राब्ता करना चाहता है, मतलब कहने का मतलब आपके साथ एक स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है जी। अब आप देखिए कि ये इतना रिजिड होने के बावजूद, इतनी जो है हो सकता है आप लोग धर्म में भी अलग हो, जाति में भी अलग हो, फिर भी ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, एक बैलेंस चाहता है। तो आप खुद ही देख लें, जबकि यहाँ पे एक भी कार्ड कप नहीं आ गया, 8 ऑफ कप्स आ गया कार्ड 8 ऑफ कप्स का, तो कप्स का भी कार्ड है, तो मतलब एक 8 ऑफ कप्स ही आया है, जो अपने आप में ये दिखाता है कि किसी के जाने को, किसी के मूव ऑन होने को, या फिर ऐसे इंसान को दिखाता है जिसका एक बिलीव ही जो है ख़त्म हो चुका है, ये प्यार, ये वो, ऐसे रिश्तों के ऊपर। ठीक है जी। अब यहाँ पे 8 ऑफ कप्स को, 8 ऑफ कप्स जब मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया तब यहाँ 8 ऑफ कप्स आया। मतलब कहने का मतलब कि इस इंसान के एग्रेशन के कारण, गुस्से के कारण, या फिर इसके जो है टॉक्सिक एक नेचर के कारण जो है कुछ लोग इस इंसान से मूव ऑन हो चुके हैं, ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक है कि आपने वेट करना है या मूव ऑन करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा कार्ड जो है हमें यही बता रहे हैं कि आपको इस इंसान का वेट करना है। ठीक है, क्योंकि अब तो वो वक्त आया कि ये इंसान कोई ना कोई डिसीज़न बना चुका है इस रिश्ते को लेके, कि मुझे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी, एक जॉय फील करता है, एक हैप्पीनेस है आप इसकी। ठीक है, चाहे ये मैरिड है, चाहे ये अनमैरिड है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे कोई भी सिनेरियो है, लेकिन आपके साथ एक सेटिस्फेक्शन, एक पॉजिटिविटी, ठीक है, एक वार्मथ फीलिंग, वो जो आपके साथ इसको महसूस होती है, वही वजह है इस इंसान की कि ये इंसान इतना रिजिड और इतना जो है एक बाउंड्रीज
में रहने वाला इंसान है, इतनी रिस्ट्रिक्शन में रहने वाला इंसान, जैसे कहते हैं ना टेढ़ी खीर, तो ये ऐसा इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा वो आप किसके लिए, आप हमेशा लड़की के लिए बनाते हैं, लड़के के लिए नहीं, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, अगर नहीं बताती तो भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तो आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इस रीडिंग में ज़रूर होगा जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, या फिर आपने यूनिवर्स से क्वेश्चन पुट किया है तो उसका आंसर, ठीक है जी। अगर हम देखें, अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि अभी तो ये इंसान बात ही नहीं कर रहा, ये तो चुप्पी साध के बैठा, नो कांटेक्ट में, हम चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा, तो ऐसे लोगों के लिए आंसर है कि ये इंसान अभी या तो कोई फिजिकल पेन में है, या फिर मे बी जो आप लोगों के बीच में जो ये एक नो कांटेक्ट या एक ऐसी स्थिति आ गई है, मुझे आप लोगों से ज़्यादा अपनी इसकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, या तो किसी की डेथ हुई है, या इसकी अपनी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, या फिर इसके साथ कोई बैक स्टैबिंग हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये अपने आप को एकदम से, जैसे कहते हैं ना खल्लास, एक अपने आप को ख़त्म सा फील कर रहा है कि मुझे ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसको लगता है कि अब इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा, जो कहते नहीं कि रस्सी टूट गई है, और वो क्या बोलते हैं, कहावत नहीं होती कि रस्सी टूट गई वो बंधन बीच में गांठ आ जाती है, तो इसको ये भी फील होता है कि अब मुझे अब इस रिश्ते में एक जैसे एक दूरी आ चुकी है, उस वजह से ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और ख़ुद को ऐसा, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है इन दिनों आप इस टाइप से फील कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इस इंसान ने इतनी मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करा है, इम्पैक्ट डाला है मेरी लाइफ पे, कि अब जो है शायद मैं किसी और के साथ कभी आगे मूव ऑन नहीं हो पाऊँगा या पाऊँगी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अफेक्ट हुई है आपकी लाइफ इस रिश्ते से, तो आप लोग जो हैं एक तरह से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना धराशायी और एकदम दुखी, वो वाली एनर्जी में है। आपको लगता है कि ये इंसान जो है बहुत मतलबी है, बहुत टॉक्सिक है, और जब इसका मन करता है तब ये आपको रीच करता है, आपसे बात करता है, नहीं तो आपको मतलब बिल्कुल ही कोई ध्यान, कोई कुछ, कोई बात, कुछ नहीं, इस टाइप की एनर्जी मुझे मैसेज आपकी तरफ से अपने पार्टनर को लेके फील हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम और जो है थोड़ी प्रकाश डालें इस उस पे, हमारे मुद्दे पे। क्या था हमारा मुद्दा, कि नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, हमने ये देखना है कि आपको वेट करना है या मूव ऑन होना है, ठीक है। तो कार्ड तो यही बता रहा है, क्योंकि आपको, आपके लिए पैशनेट बहुत है ये इंसान, आप इसकी खुशी हैं, तो ये कार्ड आके मुझे ये दिखा रहे हैं ज़्यादातर कार्ड कि आपको वेट करना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हम आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देखें और फिर अपनी इस रीडिंग को पूर्ण विराम लगाएं, स्टॉप करें, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके जी, 2 मैसेज आ गए हैं, देखिए 2 मैसेज आए हैं। आई एम कमिंग बैक, देखिए, तो ये इंसान आपको इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहा है कि अगर आप मूव ऑन होने का सोच रहे हैं, चाहे मैं अच्छा हूँ चाहे मैं नहीं हूँ, लेकिन आई एम कम बैक, मैं आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा हूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड है, यू आर माई रॉक, माई सोलमेट, माई एवरीथिंग, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई लाइफ, ठीक है। उसको लगता है कि आप जो हैं आप एक मजबूत रिश्ता है इसके लिए, आप एक मजबूत रिलेशनशिप हैं, माई सोलमेट, आपको ये अपना सोल का हिस्सा मानता है, माई एवरीथिंग, और आप मेरे लिए बहुत कुछ है, आई एम ब्लेस्ड। इसको लगता है कि जितनी खुशी ये आपके साथ महसूस करता है वो इसको किसी और के साथ कभी महसूस नहीं हुई, तो इसको लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप मेरी लाइफ में हैं, ठीक है जी। और देखते हैं क्या आता है। गुंचे लगे हैं खिलने, सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल, ओ मेरी जान, बीत जाए दिन बाहर का। ये भी एक मैसेज हो सकता है, बड़ा रेयर सा गाना, सुनिएगा। देखिए नेक्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर का, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। तुम्हारा हर बार मुझे समझाना मैं नहीं भूल सकता अपनेपन से,
तो आपका जो वो कंसर्न वाला नेचर है, क्योंकि जो चीज़ जिसके पास नहीं होती ना उसको उस चीज़ की कदर होती है। शायद हो सकता है ये इंसान जो है अपने आप में इतना जो एक तरह से अपने आप को कंप्लीट, अपने आप को ऐसा नहीं महसूस करता। इसको लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मेरे अंदर टॉक्सिसिटी है, या मैं जल्दी एग्रेशन में आ जाता हूँ, ठीक है। तुम्हारा हर बार मुझे समझाना, तो तुम्हारा हर बार एक पेशेंस से मुझे समझाना, अपनेपन से, प्लीज़ डिवाइन मैं नहीं भूल सकता, ये आपका पार्टनर कह रहा है। प्लीज़ डिवाइन और कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको? ओके जी, 2 और आ गए। डिड यू गिव अप ऑन अस? तो इसको कहीं ना कहीं इसके मन में आ रहा है कि आपने इसके ऊपर गिव अप तो नहीं कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आई प्रोमिस यू अ लव दैट विल नेवर लीव। आप इस मतलब ये अपने आप से कह रहा है कि आई प्रॉमिस यू ए लव, मतलब मैं एक सोचता हूँ कि आप मेरा प्यार है जो कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अ लव दैट विल नेवर गिव अप ऑन यू, अ लव दैट विल बी देयर फॉर यू व्हेन लाइफ इज चैलेंजेस। ओके, वो आपको अपना सोल कनेक्शन महसूस करता है आपके साथ, और ऐसा प्यार मतलब इतने हाई रिगार्ड्स में आपको अपने पैशन मानता है कि आपको अपना एक साथी, एक कंसर्न मानता है, जो उसको मतलब उसको लगता है कि ये रिश्ता तब भी नहीं छूटा जब मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, मैं आपको नहीं भूल पाया या नहीं जो है छोड़ पाया या आपने मुझे नहीं छोड़ा, समझ गए, दोनों तरह से ही। चलिए 2 कार्ड और आए हैं, ये भी हम ले लेते हैं। लव इज़ नॉट समथिंग यू गो आउट एंड लुक फॉर, लव फाइंड्स यू। लव, प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बस कहते हैं, इज़ नॉट समथिंग, ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बाहर जाके ढूंढ सकते हैं। फाइंड्स यू एंड व्हेन इट डज रेडी और नॉट, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जब आप रेडी हैं तो तभी आपको मिलेगा। इट विल बी द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू यू। तो ये एक ऐसी कहते हैं ना एक बेस्ट चीज़ है प्यार, जो इट विल बी द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू यू। वो हमेशा के लिए होती है, चेंज नहीं होती, इमॉर्टल होती है प्यार, एक ऐसी फीलिंग। यू आर माई कंपैटिबल पार्टनर बिकॉज यू नो, मैंने पहले बोला था ना कि आपके साथ एक खुशी फील करता है, एक कंपैटिबिलिटी फील करता है। यू आर माई कंपैटिबल पार्टनर बिकॉज यू नो व्हाट आई वांट, आप ये जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेज जो मूव ऑन होने की सोच रहे हैं। तो ये आपका पार्टनर आपको ये सारी बातें, ये दुहाई दे के रोकना चाहता है अपनी लाइफ में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। और मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना जो एक इम्पोर्टेंस, इतनी इज्जत देने के लिए, मैं देखती हूँ कई बार मैं पर्सनल रीडिंग में, जैसे मेरे को पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल्स आते हैं, तो पर्सनल रीडिंग करती भी हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी देती हूँ। तो अगर जैसे मतलब मुझे इतनी जैसे मैं कहती हूँ ना कि मुझे एक्सक्यूज़ चाहिए, गेस्ट आ गए या कुछ हो गया, जैसे भी कुछ भी हो जाता है, देखो लाइफ है, एकदम से नहीं इंसान की तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसे मुझे रिस्पेक्टफुली जो है, बाहर की आवाज़ों के लिए सॉरी, एक रिस्पेक्ट। वही इतने पटाखे क्यों बजे? कोई मैच तो नहीं जीत गया आज? हाँ मैच ही जीता लग रहा है, देखा मैंने कहा था जीत जाएगा। तो शाबाश, मैच जीत गया इंडिया लगता है। तो ये भी एक तरह की कंफर्मेशन है कि आपको क्या कर रही थी मैं, हाँ तो ये देखो लोग, मतलब मुझे इतनी इज्जत, मतलब उस भगवान का, उस डिवाइन का, उस कितनी बारी मैं शुक्रगुजार करूं, जितनी बारी उतना ही कम है कि मुझे जो है मतलब लॉग, मतलब जैसे अगर कोई रीडिंग बुक भी करता है, अगर मैं एक्सक्यूज़ लेती हूँ मैं नहीं कर सकती या मैं बीमार हूँ, जैसे आज का फिक्स हुआ है, तो मतलब इतनी इज्जत से वो जो मुझे जवाब देते हैं, नहीं मैम ओके, आप अपना ध्यान रखें, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं शायद उस डिवाइन का, कहते हैं ना कि जब हम खुद ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तब हम किसी को कह सकते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड में रहें। तो मैं मतलब वो जो ग्रैटिट्यूड, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस भगवान को थैंक यू कर सकूं।
शायद शब्द छोटे पड़ जाएंगे कि भगवान ने मुझे इतना इज्जत सम्मान दिया आप लोगों के प्यार ने। ठीक है, तो ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और हैप्पी और हेल्दी रखे भगवान आपको।